तो जॉन अब्राहम के साथ आपकी एक फ़िल्म आ रही है टाइगर मैन, उसके बारे में कुछ बोलिए। हमारी फिल्म जॉन के साथ है रिटर्न ऑफ द टाइगर, और वो हम बनाना चाह रहे थे महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। बट विडंबना ये है कि आज पूरे विश्व में हाहाकार मच रहा है क्लाइमेट चेंज का। प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण को बचाओ। पर्यावरण को किस प्रकार बचाओ, प्रकृति को किस प्रकार बचाओ, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, और फिल्में ही ज्ञान देती हैं। लेकिन जब हम ये ज्ञान रूपी फिल्में बनाने जाते हैं अपने जंगलों में, तो हमें एक चिट्ठा आ जाता कि 80,000 रुपये दीजिए, तभी जाकर आपको इजाज़त मिलेगी फिल्म बनाने की। भाई, हमारी कमर्शियल फिल्म नहीं है, हमारी एजुकेशनल फिल्म है, और हम बना रहे हैं सरकार के लिए। फिर भी अगर हमारे सामने एक दीवार खड़ी हो जाती है कि यू हैव टू पे बिफोर, हमको वहाँ तक पहुँचना है। जो लोग शिकारी हैं उनके दिल को छूना है। हमको दूर दराज एरियाज़ में पहुँचना है जहाँ लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं। उनको ये बताना है क्यों ज़रूरी है बाघ को बचाना। हमारे लिए बाघ क्या करता है? एक सुंदर जीव तो है, पर जंगल की रक्षा करता है। उन जंगलों से पानी आता है, वो पानी हम सबको चाहिए, चाहे किसान हो चाहे साधारण आदमी हो। तो हमारा एक प्रयास होता है एजुकेशनल कंटेंट लेकर लोगों तक पहुंचने के लिए। पहले एजुकेशन जो थी, पढ़ाई थी, वो स्कूल्स में आती थी चौक बोर्ड पे, लेकिन अब जो एजुकेशनल कंटेंट है वो मीडियम उसका बदल गया है, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। तो हमारा यही प्रयास था, लेकिन अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार हमें अनुमति दे कि आइए हमारे देश में हमारी एक फिल्म बनाइए और लोगों को दिखाइए क्यों बाघ ज़रूरी है, क्यों पेड़ ज़रूरी है। इसका ज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी है बहुत बड़ी। इसलिए तो हमारे जंगल कटते जा रहे हैं। जानवर कई भी हों, चाहे बाघ हो, नेशनल एनिमल, विलोपन की कागार पर आ गया है। इट्स गोइंग टू बिकम एक्सटिंक्ट। सो समबडी हैज़ टू रेज द वॉइस, समबडी हैज़ गॉट टू रीच पीपल। ये जाना बहुत ज़रूरी है। Hi, this is John Abraham, and I'm here specifically to speak about the conservation of tigers. Mike Pandey introduced me to the plight of tigers in this country. As we talk, tigers are being killed in this country. We're down to nearly a mere 1,000 tigers. In another 3 years, I do not see tigers even existing. Tigers in the wild are dying. Tigers in the wild are being killed every day. So this is my plea to all you people out there, especially the ones who love animals and who want to see the tiger live forever. Please come out, join hands, help Mike Pandey make the species live forever. I hope you do. महाराष्ट्र में एक इशू चल रहा है टाइग्राम अवनी का, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि उस जंगल में, ठडोबा जंगल में, जहाँ इतने जानवर सब कुछ, क्यों एक बाघिन जो बहुत समझबूझकर जंगल छोड़ती है, वो बाहर क्यों आना शुरू कर दिया? वो इसलिए क्योंकि जंगल में उसकी खुराक, हिरण वगैरह सब गायब हो गए थे। किसने मारा? शिकारियों ने मार दिया। पानी गायब, खाने को कुछ नहीं। तो भूख की मारी हुई बाघिन जंगल में से बाहर निकली। अगर उसको खाने को नहीं मिलेगा तो दूध कहाँ से होगा बच्चों के लिए? तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए वो बाघिन जंगल से बाहर आई, और कई बार उसकी मुठभेड़ इंसान से हो। हमारी पॉपुलेशन देखिए, वो तो होगी ही, गाय मार दी या कुछ कर दिया, तो उसको मैन ईटर डिक्लेयर कर दिया गया। तो कई तरीके हैं मेरे हिसाब से। जो मेरा ख्याल ये है कि बंदूक है, ट्रैंकुलाइज़र है, ट्रैप है, केज है। भूखी शेरनी तो पिंजड़े में फंस जाएगी अगर बकरा रख दो। एक बकरा ही गया, लेकिन बाघिन तो सुरक्षित रहती, उसके बच्चे सुरक्षित रहते। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इसको समझ बूझ कर उस बाघिन को वहाँ से हटाते। ये समझ बूझना बहुत ज़रूरी था कि क्यों वहाँ बाघ का खाना गायब हो गया, क्यों हिरण गायब हो गए। लेकिन उसे
गोली लग गई और बाघिन मर गई और कहा जाता है उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। लेकिन विडंबना इस बात की है कि मैंने पेपर में ही पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि बाघिन के 2 दिन मरने के बाद ही 88 हेक्टेयर ज़मीन किसी कॉरपोरेट को दे दी गई। तो ये तो हम सोचने पे विवश हो जाते हैं कि बाघिन के 2 दिन मरने के बाद ही वही जंगल का इलाका किसी कॉरपोरेट को दे दिया अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए। तो क्या इसमें कोई राज है? तो मेरा दिमाग है, इंसान का दिमाग है, सोचने पर विवश हो गया। बाघ के लिए शौक नहीं हुआ, इंक्वायरीज वगैरह उस एरिया को लॉकअप नहीं किया। कई एरियाज़ में हम कोशिश कर रही है सरकार, जहाँ बाघ नहीं है, शेर नहीं है, वहाँ री-इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारा नेशनल एनिमल है। और बाघ की रक्षा कौन कर, हमारे जंगलों की रक्षा कौन करता है? बाघ करता है। बहुत ज़रूरी है बाघ का रहना हमारे जंगलों में। अगर ये जीव जंतु ही गायब हो गए और जंगल ही गायब हो गए तो हम जी किसके लिए रहें? हमारा जीवन भी असंभव हो जाएगा, क्योंकि हम निर्भर करते हैं। मनुष्य की जो प्रजाति है वो सबसे कमज़ोर प्रजाति है। आपको खाना चाहिए, उसके लिए मधुमक्खी परागण करती है आपके खाने की। आपको पानी चाहिए, जंगलों से आता है। जंगलों को कौन बचाता है? बाघ। तो अब इस वक्त आ गया है कि हमारे लीडर्स हैं वो सब ये सोच विचार कर कदम उठाएं, क्योंकि हर एक चीज़ जो कुदरत ने बनाई है इस पृथ्वी पर, चाहे वो चींटी हो, गिद्ध हो, हाथी हो, बाघ हो, वो कोई ना कोई मकसद है उनका जीवन में, वो कोई ना कोई रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़रूरी हैं अगर हम जीवित रहना चाहते हैं। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं और अगर पृथ्वी को जीवित रखना चाहते हैं, अगर ये लुप्त हो गए तो पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। Tigers are born in parks and forests like these. But once these tigers mature, they must find new homes. And the question is, where will they go? Young male tigers missing. Tigers continue to be hunted down in wildlife sanctuaries. रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से कई बाघ लापता। Sultan T72 has been missing from Ranthambore National Park for the past several months. We had followed Sultan for almost 2 years, but Sultan suddenly vanished. This is an active wildlife corridor. And this is the sight any animal will see if it comes out of safety of the national park. And this is exactly what Sultan must have seen. The camera traps are set. We have been tracking Sultan for months now. We found no signs or clues in this area. We cannot help but think of the worst. अवार्ड उस समय हमको मिलता है जब जो हमने फिल्म बनाई उसमें एक बदलाव आए। अगर हमें फिल्म बनाते हैं बाघ के बारे, उसका संरक्षण हो जाए। अगर हम एक फिल्म बना रहे हैं व्हेल शार्क का, उसका संरक्षण हो जाए, तब वो ही असली अवार्ड है। ये चीज़ें पत्थर की या सोने की कुछ मिल जाएं, मेडल मिल जाएं, तो वो असली अवार्ड नहीं होता। हम लोगों के लिए अवार्ड है कि जब एक बदलाव आ जाए, सोसाइटी में लोगों में बदलाव आ जाए, लोगों की सोच में बदलाव आ जाए।